बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से जो है मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बताया कि वन पेपर के सेशन की बात की थी कि मैं अपने वन पेपर सेशन जो है वो स्टार्ट करूँगा। जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं या जो मुझे जानते हैं, ऑल कैंडिडेट्स, उन सबको इस बात का पता है कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए जो है वो सेशन जो है वो स्टार्ट करूँगा। यूट्यूब फैमिली यानी कि मेरी जो ब्रेन ब्लूम फैमिली है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो मेरी फेसबुक पे है। मैंने इन दोनों के लिए कहा था कि मैं एक सेशन स्टार्ट करूँगा, वन पेपर का सेशन। वन पेपर का सेशन के अंदर वो तमाम सब्जेक्ट्स, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, ईडीएस, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यानी कि टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स को जो है मैं कवर करवाऊंगा अपने हाथों से, और एक एक चीज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। वो बच्चे जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन सब के लिए जो है मैंने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने चैनल पे लेक्चर दूंगा। इसके अलावा ये तमाम वन पेपर का सेशन लेने के बाद वो तमाम कैंडिडेट्स जो ये सेशन लेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो सीएसएस का एमपीटी हो, पीएमएस का हो, एफपीएससी का से लिया गया वन पेपर हो, पीपीएससी का वन पेपर हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का, बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, ओटीएस का यानी कि ओपन टेस्टिंग सर्विस का, एनटीएस का, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का, फिर ओटीएस लिख दिया, एनपीएफ हो गया, एटीएस हो गया, यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके वन पेपर के रेलिवेंट, वो तमाम के तमाम पेपर्स जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी से अंदर से ही वो सारे की सारी चीज़ें आपसे जो है वो पिक करता है और आपसे जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा वो बच्चे जो स्पेशल सेशन लेंगे, स्पेशल सेशन में क्या होगा मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशल सेशन के अंदर मैं हर लेक्चर जो है उनको एक डिलीवर करूँगा रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है, और साथ में उनका जो है वो टेस्ट भी हुआ करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेस्ट में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग लेक्चर भी होंगे और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के टेस्ट भी होंगे। टोटल जो लेक्चर्स होंगे इस स्पेशल सेशन में वो 4 डेज जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी, 4 डेज क्लासेस होंगी, मंडे टू, ठीक है, थर्सडे तक। और इसमें जो फ्राइडे हुआ करेगा वो उसमें जो है मैं बच्चों से टेस्ट लिया करूँगा। क्या लिया करूँगा मैं? टेस्ट कंडक्ट किया करूँगा। अच्छा, इसके अंदर इसी टेस्ट के अंदर जो है वो आपसे मैं एफपीएससी या कोई भी पास पेपर्स वाला मॉडल पेपर से जो है वो मैं कंडक्ट कर लिया करूँगा। कोई भी पास पेपर जो है वो मॉडल पेपर से उठा के मैं आपसे इसी टेस्ट के साथ साथ लूँगा। और इसके स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपके साथ बुक्स रिकमेंड भी करूँगा आपको, और इसमें मैं वे ऑफ थाउट भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा एक आपके साथ जो है वो ट्रिक जो होते हैं एंड टिप्स जो होती हैं वो भी मैं आपको स्पेशल सेशन में जो है वो शेयर करूँगा। अब स्पेशल सेशन जो है वो आपको इंशाल्लाह जो भी बच्चे इस स्पेशल सेशन में ऐड होंगे वो प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू ही ऐड होंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप के थ्रू ऐड होंगे और उसकी जो स्पेशल सेशन की फ़ी है वो है 2000 रुपीज़, यानी कि ये फ़ी जो है 2000 रुपये ये मंथ की फ़ीस है, एक मंथ की फ़ीस है। और जो स्पेशल सेशन है हमारा इंशाल्लाह ये तकरीबन 3 मंथ जो है वो रेगुलर कंटिन्यू चलेगा। और इसी स्पेशल मंथ के सेशन के अंदर जो है वो 100 आपसे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट हाफ और वन पेपर के जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो यूट्यूब पे अपलोड होंगे वो इसी 10 सब्जेक्ट में से हुआ करेंगे, लेकिन ये है कि स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपना कीमती टाइम है वो इंशाल्लाह दूंगा। और ये स्पेशल सेशन जो है वो 3 to 4 मंथ्स कंटिन्यू इंशाल्लाह रहेगा। और इसके अलावा जो बच्चा इस स्पेशल सेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो रब्ता करेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे 031576658887 पे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह वो इसके इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा स्पेशल सेशन में, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक वाज़ेह चीज़ करना चाहता हूँ। अब ये स्पेशल सेशन वन पेपर को पढ़ाने का मकसद क्या है वो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2026 की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। अब वो कौन कौन सी जॉब्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन जॉब्स के अंदर जो है आपके पास NCCIA, ठीक है,
ये इसी वीक इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एफपीआर और इसके अलावा एफआईए और एएसएफ, इसके अलावा पंजाब पुलिस, वो मैं आगे बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। ठीक है, पंजाब पुलिस हो गया, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीपीएससी की ऐड भी आ चुकी है, एफपीएससी की भी ऐड कमिंग सून है, ओटीएस के थ्रू सीट्स अनाउंस होती रहती हैं, वो आई हुई हैं, एनटीएस के थ्रू सेम प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि सेक्रेटरीट से भी होती हैं, और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी भर्ती होती है, जिस तरह खुद वो कंडक्ट करते हैं, और ऐसी वैकेंसीज जो बैंक्स की भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अभी ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको वैकेंसीज बताई हैं, अभी तो मैंने आपके साथ कम वैकेंसीज शेयर की हैं, ये सारी की सारी जो है वो वन पेपर के पैटर्न के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, वन पेपर का पैटर्न यानी कि इन्हीं 10 सब्जेक्ट में से ही आपसे जो है वो पेपर बनाया जाता है। इसी अच्छा, जो एनसीसीआई में जॉब्स आएंगी वो स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा, उनका स्केल जो है वो 1 स्केल से स्टार्ट होगा और तकरीबन 22 स्केल तक, 21 स्केल तक जो है वो जाएंगी, आई थिंक सो। ठीक है, ये मैंने इसका बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड की थी, और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस स्केल तक जो है वो जॉब जाएगी। एफपीआर के अंदर जो है वो कारपोरल की, सब इंस्पेक्टर की, और इसके अलावा इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होने जा रही हैं। एफआईए के अंदर जो है वो इस वक्त इंस्पेक्टर की और एटी की जो है वो जॉब्स अनाउंस होंगी, ये भी आपने याद रखना है। एएसएफ के अंदर जनरल जॉब्स हैं, जनरल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लर्क श्लर्क ये सारी चीज़ें। पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो कांस्टेबल की जॉब है और सब इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक है, आईबी के अंदर जनरल जॉब्स हैं जिसमें सारी आ जाती है, एमओडी के अंदर भी जनरल जॉब्स हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पीपीएससी का जो है ऐड जो है वो आपके सामने मौजूद है इस टाइम, एफपीएससी का ऐड जो है वो अपकमिंग है, ओटीएस का ऐड मौजूद है आपके पास इस टाइम, एनटीएस का भी ऐड आपके पास मौजूद है, और बैंक्स, नेशनल बैंक के अंदर, मुख्तलिफ प्राइवेट बैंक के अंदर भी वैकेंसीज आती हैं, जो कि वन पेपर में आपको जो मैथ वाला पोर्शन होता है वो आपको हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगा। इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ और भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसमें स्पेशल ब्रांच जो कि पुलिस की होती है उसके अंदर भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और इसके अलावा एक दो और डिपार्टमेंट्स हैं मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं, उनके अंदर भी जो है वो वैकेंसीज जो है वो थ्रू पीपीएससी अनाउंस होने जा रही हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आप जो है हमेशा पीपीएससी के बारे में बताते हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर एंटी करप्शन की जो है सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। केपीकी के अंदर जो है वो इसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अमला जो है वो भर्ती करने जा रहे हैं, और इसके अलावा इसमें पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी भर्ती होने लगी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये सिर्फ आपको मुख्तसर आइडिया देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप वन पेपर की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये वैकेंसीज जो हैं वो 2026 की वैकेंसीज हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज। ठीक है, और इंशाल्लाह मैंने आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दी है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको मालूम ना हो, और वो तमाम बच्चे, वो तमाम कैंडिडेट्स जो पूछते रहते हैं कि सर ये किस तरह से भर्ती होते हैं, किस किस तरह से, मैं आपको वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूँ कि वो वन पेपर की तैयारी करते हैं। आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीके को। किसको डिस्कस करेंगे हम? जीके को। यानी कि आज मैं आपको जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। लेक्चर नंबर 3 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 जो है वो दिया था। ठीक है, ये इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप सबको मालूम है कि इस तरह से मैं आपको जो है वो अच्छे से जो है वो गाइड करता हूँ। ये देखें, पेज नंबर 1 लिखा हुआ था, उस मैंने जब आपको पढ़ाया तो सारी चीज़ें जो है वो नोट्स की सूरत में मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। और ये लेक्चर नंबर 2 है जीके का, जिसमें आप जाके एक एक चीज़ जो है वो वाज़े से देख सकते हैं। मैंने आपके साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जो है वो लेक्चर शेयर किया था, ए से लेके जेड तक हर चीज़ को जो है मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था, ताकि आप किसी चीज़ में रह ना जाए। तो मैंने इसको बाकायदा तौर पे नोट्स की शक्ल दी हुई है कि जिस भी कैंडिडेट्स को ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह उसको जो है मैं ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन उसके इस नोट्स को, लेक्चर को प्रोवाइड करने की आपके साथ एक छोटी सी फ़ी रखी जाएगी, जो आप एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करेंगे और आपको ये PDF फाइल जो है वो मिल जाया करेगी। ठीक है, चलें
जनरल नॉलेज जो है वो आपके साथ जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है वो शेयर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो मैं आपके अच्छा, जिसमें हम सबसे पहले जीके के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो कि आपको पता भी होना ज़रूरी है और होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में भी रखना है, ठीक है। चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटलस क्या होता है। एक डेफिनेशन आती है एटलस की, और ये एमसीक्यूज भी आता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एटलस क्या होता है। ये डेफिनेशन 1 है आपके पास, ठीक है। एटलस क्या होता है, यानी कि एटलस ये है अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा कर लेना, मुख्तलिफ मैप को इकट्ठा कर लेना एक बुक के अंदर, ठीक है। अब बुक ऑफ डिफरेंट मैप्स, ठीक है। इसको सिंपल से आप ले लें, अब बुक ऑफ डिफरेंट, अ बुक ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मैप्स, या फिर आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। एटलस की डेफिनेशन आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का तो आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आप सब जानते भी हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ओजोन होती है, ठीक है, ऑर्गोन होती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो गैसेज हैं ये इन्वेलिप होती हैं, किसका इन्वेलिप होती हैं, ये एटमॉस्फेयर का इन्वेलिप होती हैं, ठीक है। बेसिकली वैसे तो एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अर्थ ऑफ कंपोजिशन में जो है वो पढ़ाऊंगा। जस्ट आपने इसको याद रखना है कि ये क्या होता है कि लेयर होती है। अच्छा, रैंडम रैंडम से जो डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, वो आपने अपने माइंड के अंदर रखना लाजमी है। चलें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे जो डेफिनेशन आपके पास आती है उसको आपने याद रखना है बेसन। कि बेसन क्या होता है। अच्छा, बेसन मैं आपको बताता हूँ। जब कोई एक रिवर किसी दूसरे रिवर के साथ मिलता है, जब कोई एक रिवर किसी दूसरे रिवर के साथ मिलता है, फॉर एग्जांपल आप, ये है इंडस रिवर, ठीक है। क्या ये कौन सा रिवर है, इंडस रिवर है। अब ये एक रिवर आ रहा है ना, मैंने क्या कहा, जब कोई रिवर किसी दूसरे रिवर के साथ मिलता है, ये एक रिवर आ रहा है, यानी कि ये कौन सा रिवर है, काबुल रिवर है। ये कहाँ आके मिला, इस मकान पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कहेंगे, ये क्या है, बेसन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक टर्म सिखाता हूँ, टर्म बताता हूँ, जैसे कि वो नहीं होती टेरिब्यूटरी, ये आपने याद रखना है। टेरिब्यूटरी जो अक्सर आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये फलाने की टेरिब्यूटरी है, ये फलाने की टेरिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो इसका मकसद क्या होता है, जब कोई बड़ा दरिया छोटे दरिया को मिलता है, तो वो छोटे दरिया की वो बड़ा दरिया क्या होता है, टेरिब्यूटरी होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। टेरिब्यूटरी क्या होता है, छोटा दरिया, बड़ा दरिया जब छोटे दरिया से मिलता है, तो छोटा दरिया बड़े दरिया की टेरिब्यूटरी होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें क्या होगा, अब छोटा दरिया काबुल है, इंडस के साथ मिल रहा है, तो काबुल रिवर इज अ टेरिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे हम देख लेते हैं, आपके पास बे है, और इसके अलावा ये मैं चीज़ें इकट्ठी बना लेता हूँ। नंबर 5 पे आपको मैं ग्रीक भी बना के दिखा देता हूँ, और नंबर 6 पे जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रीक के साथ गल्फ, और नंबर 7 पे आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ बाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ इसी एक ही बना के, ठीक है। इस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, अच्छा, बे क्या होता है, अब पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ग्रीक क्या है। ये देखें, ग्रीक ऐसी चीज़ है, जैसे ये लैंड है, ये भी लैंड है, ठीक है, लेकिन ये जो है वाटर बॉडी है। यहाँ से लैंड है, दोनों साइड से, एक साइड पे वाटर बॉडी है, तो ये क्या है, ये मुंह खुला हुआ नीचे की तरफ, तो ये आपके पास क्या है, ग्रीक है। सॉरी, मैंने इसको बे को निकाल दिया, ये क्या आ गया आपके पास, ग्रीक है, ठीक है। अब मैं आपको बे बना के दिखाता हूँ। अब जो बे है ना, वो क्या होगी,
अगर इसी को आप थोड़ा सा शेप दे दें तो ये आपके पास बे बन जाएगी। अगर आपने गल्फ बनाना हो, आपने गल्फ को थोड़ा सा शेप में लेके आ जाना है, ठीक है, जिस तरह बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ, अच्छा ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसके बाद आ गई गल्फ, ठीक है। कि अब ये जो गल्फ है उसका थोड़ा सा आपने जो है ना रुख जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है, जिस तरह गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। आपने ये गल्फ बन गई, गल्फ थोड़ा सा इसको मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, इसी तरह से बाइट क्या होता है वो आपने याद रखना है। बाइट वो होता है जिस तरह ग्रेट ऑफ ऑस्ट्रियन बाइट है, ये एक ही है दुनिया के अंदर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंदर आप देखेंगे ना इस तरह से है वो थोड़ा सा, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन बाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलें, इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ ताकि वो जो आपको जो है वो चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं, 7 हो गए, 7 के बाद अब हम करते हैं 8 को। 8 नंबर पे आपके पास आएगा एरेजन, एरियन जो एरेजन, कुछ भी इसको जो है वो आप पढ़ सकते हैं। जब पानी, ठीक है, जब पानी लैंड की शेप को तब्दील कर देता है, या तो तब्दील कर दे और उसके साथ या फिर उसको बहा के ले जाए, याद रखना है। जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो कोस्टल लाइन है, इसके ऊपर लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, वाटर है, याद रखिएगा। जब भी पानी लैंड को, जब भी पानी जो सी के साथ मौजूद होता है, या तो लैंड को, जगह को तब्दील कर दे या उसी के साथ बह के ले जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिजन कहते हैं। ये आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा 9वें नंबर पे हमारे पास होती है एस्ट्री। एस्ट्री, अब एस्ट्री क्या होती है, जब भी रिवर सी के अंदर, ठीक है, ड्रेन होता है तो वो अपना मौत खोल देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, जिस तरह हमारे पास इंडस रिवर है ना, आपको इसी से समझ आ जाएगी। अब जब इंडस रिवर सी वाटर से या साल्ट वाटर से जब मिलता है ना, जब वो अपना माउथ खोलता है, माउथ खोलना तो डेल्टा को कहते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ और वाजे करता हूँ। जब वो अपना मुंह बनाता है, ठीक है, और या वो अपना डेल्टा से बाहर पानी निकालता है, और पानी निकालते ही वो साल्ट वाटर का और सॉफ्ट वाटर को जो मिक्स करता है ना, उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से डेल्टा ओपन हो गया, मैं डेल्टा भी आपको बताता हूँ डेल्टा क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से अंदर वाटर से पानी निकला, जब इसने माउथ ओपन किया तो ये लैंड थी इस साइड पे, और इधर जो है वो सी वाटर है, और यानी कि वाटर आपके पास साल्टी भी है, ठीक है, सी वाटर भी है, साल्टी वाटर भी है, ठीक है। अब जब साफ पानी साल्टी वाटर के साथ मिक्स होगा, क्या होगा, मिक्स होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्ट्रे, ठीक है। अब मैं आपके साथ ना 2-3 चीज़ें जो है वो और शेयर करना चाहूँगा। चलो इधर मैं आपको शेयर करता हूँ डेल्टा का। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडस रिवर है, जब इंडस रिवर अपना मुंह खोलता है सी वाटर के लिए, अब जब ये इंडस वाटर जो है, जब ये अपना मुंह खोलता है लैंड की तरफ, जब ये आता है यानी कि बहर अरब में मिलने के लिए, ठीक है, यानी कि हमारे समंदर को टच करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो सबसे छोटे छोटे रास्तों से होता हुआ जब वो पानी के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, वो बड़ा मुंह खोल लेता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस सारे प्रोसेस को जो बड़ा मुंह खोलता है इसको कहते हैं हम, ये डेल्टा है, ठीक है। क्या करता है वो, रिवर का जो माउथ है वो क्या करता है, माउथ ऑफ रिवर इसको कहते हैं, वो ओपन हो जाता है, ठीक है, माउथ ऑफ रिवर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 10 हो गए। 11वें पॉइंट पे हम बात करते हैं, आपके पास होता है 11वें पॉइंट पे आप डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक ना मूवमेंट है, ठीक है, बेसिकली क्या है, मूवमेंट है। जिस तरह आपका पानी जो है वो चेंज होता रहता है, किसी जगह पे मीठा है, किसी जगह पे कड़वा है, तो इसको मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जिस तरह पेंगुआ होता है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है 12 पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आपने देखा हो कि जब ये कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो एक लैंड है,
और नीचे सी है, समंदर है, ठीक है। अच्छा इधर ना 200 न्यूटिकल ये पॉइंट होता है, क्या होता है 200 न्यूटिकल माइल, ठीक है। अब 1 न्यूटिकल मेरे ख्याल 190 मेरे ख्याल आई थिंक 100 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसकी जो डेप्थ होती है, ये आप काइंडली कंफर्म भी कीजिएगा, गूगल भी कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सतह समंदर से वो 350 न्यूटिकल माइल है, ठीक है। पाकिस्तान जो है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो रिच दरिया होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं रिच, इसको बेसिकली जब इसका जो दरमियानी हिस्सा होता है ना, दरमियानी हिस्सा यानी कि लैंड से और सी के नीचे आने से न्यूटिकल माइल के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। बेसिकली उसको रिच एरिया कहते हैं, ठीक है। रिच एरिया से मुराद क्या होता है, जिस तरह की कोई ऑयल है, गैस है, ठीक है, यानी कि इसमें नेचुरल गैसेस, ऑयल और कुदरती जो मिनरल्स होते हैं ना, वो जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ये दरमियान वाला पॉइंट होता है, मिड वाला पॉइंट होता है ये, ठीक है। सी की जो एक लिमिट होती है ना, अच्छा अच्छा कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना, बेसिकली इसको ये सी लिमिट के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि हर कंट्री की एक अपनी सरहद होती है, इसी तरह से सी की भी अपनी एक सरहद होती है, समंदर की भी, ठीक है, जिसको हर कंट्री जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, उसकी हर कंट्री की अपनी जो है वो एक सरहद होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने फलाना बहरी जहाज़ जो है वो उनमें से इतने बंदों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना, तो वो जब भी उनकी हदूद के अंदर आते हैं तो उनको फिर इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको कुछ डेफिनेशन और भी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता भी होना चाहिए और इंतहाई ज़रूरी भी है, ठीक है। अब कितनी हो चुकी हैं आपके पास, इस टाइम हो चुकी हैं जी 12। चलें 13 की अब बात कर लेते हैं। 13 के अंदर हम बात कर लेते हैं एपी सेंटर को। एपी सेंटर, अच्छा एपी सेंटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये आपके पास होता है सेंटर ऑफ अर्थ क्यों। एपी सेंटर होते किस तरह से, लेट्स सपोज जैसे कि पिज़्ज़े की शेप है ना, आप सबको पता है कि ऊपर जो है वो लेथोस्फीयर है, ठीक है, इधर मेंटल है, इधर कोर है, इधर फिर इनर कोर आ जाती है, ठीक है। आप ये पिज़्ज़ा स्लाइस को जो है वो समझें। अच्छा अब पिज़्ज़ा स्लाइस को आप समझें, जब वाटर बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है और क्रस्ट के साथ जो है वो मिलता है जाके वाटर, ठीक है, तो उस टाइम जो है जो मोमेंट पैदा होती है ना, उससे जो है ना एपिसेंटर क्रिएट होता है, यानी कि अर्थ क्वेक जो है वो आता है। क्या आता है, अर्थ क्विक जो है वो उस टाइम आता है जब क्या होता है, जब वाटर बॉडी के अंदर मूवमेंट है, जब वो जाके मिले अर्थ क्रस्ट के साथ, उस टाइम जो है वो आता है। जिस तरह अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जिस टाइम ज़लज़ला आया था तो उसका एपी सेंटर जो था वो अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान के अंदर कितनी तबाही हुई थी अब सबको इस बात का मालूम भी है, ठीक है। अच्छा 14वां पे हम पढ़ लेते हैं ग्लेशियर क्या। ग्लेशियर क्या होता है जी, अब सबको पता है जी ग्लेशियर। अब ग्लेशियर वो चीज़ होती है जैसा कि इसको कैप ऑफ आइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, कैप ऑफ आइस भी कहते हैं, यानी कि पहाड़ों का ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ग्लेड। ग्लेशियर के बाद मुझे याद आ गया ग्लेड का। अब ग्लेड क्या होते हैं, ये बेसिकली जो ग्लेड होते हैं ना, ये ओपन ट्री होते हैं, ओपन प्लेस ऑफ फॉरेस्ट विदाउट ग्रास, विदाउट ट्री, विदाउट ट्री। अब ग्लेड क्या होते हैं, यानी कि आप समंदर के अंदर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्ज़ा हो, ग्रास हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ट्री जो है वो मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, ग्लेड कहते हैं। अच्छा इसी तरह से ना एक हमारे पास टुंड्रा होता है 16वें नंबर पे। टुंड्रा ये भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि ये बर्फ़ के मैदान होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बर्फ़ के मैदान होते हैं, लेकिन दरख्त कोई नहीं होता, दरख्त कोई नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, इसको कहते हैं टुंड्रा, ठीक है। इसी तरह से एक होता है सवाना। सवाना ये भी एक टर्म यूज़ होती है, यानी कि ये हार्ड लैंड के अंदर जो है ना वो ड्राई लैंड के बुशेज़ होते हैं, छोटे छोटे दरख्तों की सूरत में, ये आपने याद रखना है। हार्ड लैंड के अंदर बुशेज़ होते हैं छोटे छोटे फार्म के अंदर, ये आपने जो है वो चीज़ें अपने माइंड के अंदर जो है वो याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है सुनामी। सुनामी का तो हर किसी को पता होगा कि
सुनामी क्या चीज़ है? जब वाटर बॉडी जब लैंड में जाकर जो है वो तबाही करती है, जब पानी जो है वो लैंड एरिया में जाके तबाही करते हैं, इसी को कहते हैं हम सुनामी। बड़ा रेला जो आता है सुनामी, पानी का जो बड़ा रेला होता है ना, पानी का बड़ा रेला जो होता है, जब वो जाके लैंड के अंदर तबाही करता है तो उसको हम कहते हैं सुनामी। कौन करता है? वाटर बॉडी के यहाँ पे यार यहाँ पे सुनामी आई है। अच्छा, इसके अलावा फिर होता है आपके पास 19 नंबर पे इस्तमस। अब इस्तमस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसकी शक्ल बना के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, इधर दोनों साइड पे वाटर है लेकिन दरमियान में लैंड है, फिर छोटी सी यहाँ पे लैंड है और फिर यहाँ पे लैंड आ जाती है छोटी सी। इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है? इस्तमस है। ठीक है, अगर इसी तरह 20वें नंबर पे मैं स्ट्रेट जिक्र कर ले तो मुझे जहन में आ गया कि स्ट्रेट आप पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ये क्या चीज़ होती है? स्ट्रेट वो चीज़ होती है जहाँ पे इस तरह लैंड हो, ठीक है, दरमियान में वाटर हो, ठीक है, फिर यहाँ से लैंड शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट है। ये आपने याद रखना, ठीक है। इसके अलावा 20 हो चुके, 21 में मैं आपको कराता हूँ मेंडेर। मेंडेर जो है ना, इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल कुछ दरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप्स इस तरह से आती हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनके जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, इनको कहते हैं मेंडेर। ठीक है, यानी कि अ बाइंड ऑफ वाटर, जहाँ पे ये वाटर जो है वो बाइंड हो जाता है। ये आपने जो है वो याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने आज आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। कोई ऐसी एमसीक्यूज कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर ना की हो या ना मैंने आपको बताई हो। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके डेफिनेशन के साथ जो है वो शेयर कर दी हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से मेरे लेक्चर जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है मैं वाजे करके आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। ठीक है सर, हमने एटलिस्ट देखा, एटमॉस्फेयर देखा डेफिनेशंस के अंदर, बेसन देखा, बे देखा, गल्फ ग्रीक देखा, गल्फ देखा, बाइट देखा, उसके बाद हमने इसके बाद हमने देखा था इसके बाद आ गया हमारे पास ये एरिसन एस्टोरी, डेल्टा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद हमने देखा 12वें के बाद 13वां एपिसेंटर, ग्लेशियर, ग्लेड, टंड्रा, सवाना, सुनामी, इस्तमस, स्ट्रेट एंड मिंडेर। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अब जो है वो सारी शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह जो भी बच्चा जो है वो सेशन ज्वाइन करेगा और यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह मेरे लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाया करेंगे, लेकिन स्पेशल सेशन के अंदर ये होगा कि मैं फुल टाइम दूंगा, फुल फोकस के साथ उनको इंशाल्लाह जो भी बच्चा जो है वो ज्वाइन करेगा। बाकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स जो कि होने जा रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ इस्लामाबाद पुलिस की, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे की वीडियो होगी, उसके अंदर मुकम्मल कोर्स जो है वो मैं करवा दूँगा इंशाल्लाह। वो आपने वीडियो देख लेनी, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो अल्लाह पाक के हुक्म से, आई होप, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।